और इसको देखो तीखा, कितना तीखा लग रहा है। नींबू चाट रही है और तीखा लग रहा है। जब तक मैं वृंदावन में थी तभी तक खुश थी, अब घर आ गई हूँ ना, फिर से वही कलेश वगैरह। मैं तो खैर कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन कई बार लोग ना जब अपनी इच्छा पूरी ना हो तो उसको ये समझ लेते हैं कि भैया दूसरे के अनुसार चलते रहो तो सब सही है, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गए तो सब बता देते हैं कि हम क्या हैं। सुबह 6 बजे के करीब में गाय को रोटी देने गई थी मैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम नहीं मान पाते दूसरे की बात। मतलब अगर सब लोग कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं सबको साथ लेकर चलो, पर बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो अपने साथ जो फेस कर रहा होता है ना उसी को पता होता है। मैं तो सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जो होगा अच्छा ही होगा। मेरा टाइम बहुत ख़राब हो जाता है, मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। कभी कभी कोई तीखी बात बोल देना, पूरा दिन ख़राब चला जाता है। कुछ एक घर का माहौल ऐसा होता है ना कि अगर हम सेल्फ डिपेंड नहीं है ना, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अगर हम सेल्फ डिपेंड हैं तो शायद दूसरी की भी हिम्मत ना पड़े जो मन में आए बोलने की, बार बार लड़ने की या ऊंची आवाज़ में बात करने की। क्या बोलूँ मैं। तो ये जो लौकी की हरी भरी बेल दिख रही है ना यहाँ पर, इसकी जड़ देखो कितनी सूखी सी है। सबको नीचे से लगेगा इतनी सूखी जड़ को क्यों संभाल के रखा है। वो देख रहे हैं आप, वो एक डंडा सा जा रहा है, वो इसकी जड़ जा रही है। और ऊपर देखो कितनी हरी भरी है, ये देखो मेरे पीछे। और इसमें लौकी भी आती है छोटी छोटी। कल मैंने इसकी सारी सफाई करी। और मेरे पीछे ना वहाँ दिखाई नहीं देंगे, वहाँ नैनीताल के पहाड़ है। मतलब हमारे घर से आगे बैक साइड वहाँ पर पीछे नैनीताल है। देखो ये जो पीछे येलो कलर का जो बड़ा सा मकान है ना, ये खाली रहता है। देखो किसी के पास मतलब कर्मों के हिसाब से मिलता है ना सब, किसी के पास कितना कुछ है। इतना बड़ा मकान है ये, करोड़ों रुपए का, इसमें रहने वाला कोई है ही नहीं। मैंने 3-4 बुज़ुर्ग माताओं को यहाँ देखा था जिनका नैनीताल में भी घर है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर्दियों में तो हल्द्वानी आ जाते हैं क्योंकि नैनीताल में बहुत ठंडा रहता है, और गर्मियों में नैनीताल चले जाते हैं क्योंकि हल्द्वानी में गर्मी बहुत पड़ती है, तो नैनीताल में थोड़ा रिलीफ रहता है। लेकिन अभी तक, जैसे ये अभी नवंबर चल रहा है, अभी तक तो ये लोग यहाँ आए नहीं है। ये देखो स्कूल से आके थक के पता नहीं कहाँ बैठ जाती है, घर के बाहर बैठ गई है। चल। और यहाँ पर मैं मिट्टी की हांडी में, ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर पनीर बना रही थी। और ये जो फ्राई बीन है, इसमें मैंने बहुत सर्च करा। मुझे यूट्यूब, देखो इसे नींबू कितना खट्टा लग रहा है और कैसे 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 खाती जा रही है और मेरे को भी चटाती जा रही है। इसको ऐसा लगता है ना जैसे मुझे पता ही नहीं है कि नींबू की खट्टा होता है। हल्का सा मेरे को चटाएगी और फिर खुश हो जाएगी एकदम से। तो मैं ना यहाँ पर जो ढोकला होता है ना, ढोकले की चटनी बना रही थी। बड़ी मुश्किल से 1-2 ही रेसिपी मिली मुझे यूट्यूब पर, और अभी तो पता नहीं इतना अच्छा बना है या नहीं बना है। जब कल मैं ढोकला बनाऊंगी फिर बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा। और ये ना स्लैब पर चढ़ के ना, जैसे इसकी कोई भी चीज़ छुपाओ ना, ये सब देख लेती है यहाँ पर ऐसे स्लैब पर चढ़कर। और ये जो भी मैं सोचती हूँ ना कुछ भी बनाने को, जैसे शक्करपारे बनाने हैं, रसगुल्ले बनाने हैं, खीर बनानी है या ढोकला बनाना है, तो सोचने के बाद कम से कम 1 हफ्ता आराम से लग जाता है उस चीज़ को बनाने में। एकदम वो चीज़ नहीं बन पाती है। जैसे आज तो इतनी कोशिशों के बाद तो मेरी ये ढोकले की जो वो होती है चटनी, वो बनी है। फिर अब कल ढोकला बनेगा, और उसके बाद फिर सबके लिए रोटी, सब्जी, सबके लिए अलग अलग चीज़ें। और अभी ये रिकॉर्ड कर रही है। हाँ बोलो। और मम्मा सबके लिए रोटी बना ली थी, मैंने खा ली। उसके बाद पापा खा लेते। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बताओ क्या कर रही थी मैं। ये देखो क्या कर रही थी मैं, खाना। ये सब रोटी तुम खा जाती हो ना। तुम तो चाय रस खाती हो। चाय रस खाती हूँ मैं। तेज की बोलो। चाय रस खाती हूँ मैं। और रोटी खाती हो? हाँ। ये रोटी भी नहीं खाती। रोटी खाती हूँ। चावल खाती हो? हाँ। मोमो खाती हो? हाँ। पिज्जा खाती हो? हाँ। और मेरा दिमाग? हाँ। मेरा दिमाग भी खाती हो?
बदतमीज लड़की है ये। मैं बाद में सबको दूध दे रही थी और ये तो दूध, तू तो दूध भी नहीं पीती है? हाँ? क्यों नहीं दूध पीती है? क्या बकरी की तरह हंस रही है? ऐसे बकरी की तरह मस्त हंस। अब बोलो हरी बोल।